बच्चों आज की जो वीडियो है ना उसमें एक स्पेशल पैटर्न है कि मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो ए ओ डी का बेसिक फंडामेंटल कितना है, मतलब पूरे चैप्टर में क्या क्या आता है। क्योंकि सबको पता है बेटा एनडीए में ये चैप्टर ना ना करते हुए 5 से 6 क्वेश्चन लेके आता है। और अगर सीबीएसई में बात करूं 12th बोर्ड में बेटा तो बेटा ये 8 मार्क्स लेके आता है। दैट्स द मिनिमम मार्क्स। 9 भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि कैलकुलस के एक पार्ट के अंदर, कैलकुलस जो पार्ट है उसके अंदर डिफरेंशिएशन का जो पार्ट होता है उसके अंदर एओडी रिलेट करता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा इसके 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में पूरा बेसिक फंडामेंटल होएगा, पूरा को पूरा बेसिक फंडामेंटल कि क्या क्या टॉपिक आएंगे, कैसे हमें सोल्व करना है, क्या कंसेप्ट लगाना है, हर एक कंसेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद हम इसी के पार्ट 2 के अंदर जो आपका बच्चों 2024 और 2025 के पीवाईक्यू करवाएंगे कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और 2025 के में कौन कौन से आए थे। बेटा वीडियो देखने के बाद ये जरूर बताना कि ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है या कुछ चेंज करना चाहिए। मैंने इस कंसेप्ट के लिए यही सोचा है कि एक दिन यानी एक पार्ट के अंदर पूरी थ्योरेटिकल और प्लस में फॉर्मूला बेस सारा करवाया जाए और दूसरे में उसके पीवाईक्यू करवाए जाए, ताकि आपको पता रहे कि करंट में सीबीएसई में क्या आ रहा है। ठीक है, एनडीए में तो डायरेक्ट ही आता है, उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पीवाईक्यू भी बताएंगे कि क्या क्या पीवाईक्यू आए थे उसके अंदर। तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं एओडी। तो सबसे पहले बेटा एक चीज अपने ब्रेन में हमेशा रखो, इंडेक्स बना के कि भाई हमें इसके अंदर सीखना क्या क्या। क्योंकि अगर इंडेक्स अच्छा होगा ना बेटा तो आप टिक करके ये बात क्लियर कर सकते हो कि हमें ये टॉपिक आया या नहीं आया। बस मेनली ब्रेन यही होना चाहिए कि जब भी आप कहीं जाते हो तो मेन कंटेंट्स को हमेशा इकट्ठा करके रखते हो, तो इसके अंदर भी मेन कंटेंट्स को इकट्ठा करके रखिए बेटा। मेन कंटेंट्स में कौन कौन से आगे बेटा? पहला आएगा बेटा वर्ड, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्या आएगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ। किस में क्या बदलाव, अभी बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर। दूसरा जो आएगा बेटा वो आएगा आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बेटा उसके बाद तीसरा आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा इसी का पार्ट आएगा अगला मैक्सिमा मिनिमा का एब्सोल्यूट। बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। और बेटा जो लास्ट पार्ट होगा इसके अंदर वो होगा मेरे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर बात है? ये पैटर्न अब की बार सीबीएसई में है। ये वाला जो इंडेक्स बनाया है मैंने सीबीएसई के लिए बनाया। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो बेटा 2 चीजें और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपको, जिसको बोलते हैं टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टॉपिक हमेशा एनडीए में एक क्वेश्चन पक्का 100% देता है। और दूसरा जो होता है वो होता है बेटा अप्रोक्सीमेशन। ये भी जरूर बताऊंगा बेटा, पर वीडियो पे बना रहना उसके लिए जरूरी है बेटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। बेटा इस वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, चाहे 4 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है बेटा। ठीक है, इधर से अगर बात करूं तो इनमें से एक 2 मार्क्स का पहले पक्का होता है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 8 मार्क्स कहां से पूरे होंगे। अगर
मैक्सिमम मिनिमा 4 नंबर की केस स्टडी आती है तो फिर एब्सोल्यूट वर्किंग पे आ जाता है, इनमें और आ जाता है बीच में। कभी भी देखना उठा के कोई भी पीवाईक्यू में, सॉरी कोई भी पेपर उठा के देख लो मेरे बच्चों, गारंटी की बात है इन दोनों में और मिलेगा मिलेगा तो। और बेटा 1 मार्क्स में एक तो इसमें से आता है, और कई बार 1 मार्क्स इधर से दे देते जब ये 4 मार्क्स का होता है। अगर ये 5 मार्क्स का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये आपका 4 मार्क्स में केस बेस पे आ गया, आजकल केस बेस में चल रहा है, तो केस बेस पे आ गया तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा पक्का 1 नंबर का आएगा वहां पर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ भी 1 नंबर का आएगा। अगर इनमें से कोई 1 नंबर में चला जाता है तो फिर ये 2 नंबर में आ जाएगा। मतलब कुल मिला के 8 से 9 नंबर का ये पैटर्न हमेशा क्रिएट हुआ है, हमेशा क्रिएट होगा। ये समझ लो इस वीडियो में आप सीबीएसई के अंदर 8 नंबर तो कम से कम पक्के कर रहे हो। और एनडीए में सीधी सी बात है 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लगाएं 5 नंबर तो 5 दूनी 10 और 2.5 12.5 नंबर यानी 12.5 मार्क्स का कंफर्म है। तो चलिए बेटा मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले जो नए बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, बेल आइकन को हिट कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको एनडीए सीबीएसई या आपका जो भी कंसेप्ट है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो रिलेटेड टू 11th एंड 12th, तो बेटा उसके हर टाइप के सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बेटा मैं स्टार्ट करूं अपने बच्चों के लिए। तो सबसे पहला मेरा जो फंडामेंटल था वो है बेटा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ। सबसे पहला फंडामेंटल है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है बिना सोचे सिर्फ एक ही बात लिखना, बदलाव। बदलाव क्या होता है बेटा, अगर मैं सीधी बात करूं तो बदलाव होता क्या है मेरा बेटा, चेंज होना, बदलाव होना, मतलब एक चीज का एक चीज के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट, यही मैंने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ। हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि डी बाई डी जिसमें बदलाव और जिस के सापेक्ष या जिसके साथ, एक हिंदी में बात समझे तो यहां लिखा था हमने डी बाई डी एक्स में, सॉरी डी बाई डी लिख के हमने यहां पर लिखा था विच चेंज, राइट। डिफरेंशिएशन की जब टीचर आपको डेफिनेशन बताते हैं, हम लोग बताते हैं, तो हम यही लिखते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब है विच चेंज, और यहां लिखते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू चेंज। ये दो बातें हमारे ब्रेन में रहनी चाहिए, यहीं से बना है बदलाव, रेट ऑफ चेंज ऑफ। यही 12th का जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसका पहला कंसेप्ट है। तो इसका मतलब हमें ये ढूंढना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ में कि विच चेंज और विद रिस्पेक्ट टू चेंज। ये बात अगर ब्रेन में है तो गारंटी की बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ आपकी समझ में आ गया। तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो फंडामेंटल रहेगा आज का वही यही है कि पहले इसकी बेसिक थिंकिंग समझोगे और उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन समझोगे। तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा एरिया ऑफ सर्कल। आई नो कि हर एक बच्चा जानता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है कि सर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मैं हर एक वीडियो में एक वर्ड बोलता हूं बेटा कि बेटा जब भी मैथ की क्लास, किसी की भी मैथ की क्लास अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वैसे तो खैर ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन समझना है सही ढंग से तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। अगर नोटबुक लेके क्वेश्चन नहीं कर रहे तो मैं हर बार कहता हूं कि ये एक रील है तुम्हारे लिए। और बेटा जिंदगी रील से नहीं चलती, जिंदगी ओरिजिनल कंसेप्ट्स पे चलती है। और अब आपको ओरिजिनल कंसेप्ट समझ लेना चाहिए कि जब भी मैथ की वीडियो चले तो आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए। तो चलिए अब सब अपनी अपनी नोटबुक ओपन करें
और करते हैं स्टार्ट। किसी ने कहा एरिया ऑफ सर्कल आपको सर निकालना है, मैंने आपको बोला बेटा, और किस किस के रेस्पेक्ट में बेटा। पहली रेस्पेक्ट मैंने कहा विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। दूसरी बात विद रेस्पेक्ट टू टाइम बेटा। तीसरी बात विद रेस्पेक्ट टू एक्स बेटा, विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर बेटा, विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर। कुछ भी कह सकता हूं। तो बेटा अगर मैं यहां पर आर की बात करूं तो उसने कहा आर 10 सेंटीमीटर है। आर कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। इधर उसने बोला कि आर तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दूसरा क्वेश्चन मेरा। अब तीसरी बात उसने कहा जी आर है मेरी 2x + 1। मैं कहा वेरी गुड, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो वेरिएबल x चाहिए तुम्हें, और इधर पैरामीटर कहने की जरूरत नहीं है, डायमीटर कहने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि इनका अपने अपने आप में कनेक्शन होता है किसका? एरिया के साथ। चलिए तो सबसे पहले बेटा मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, सॉरी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो बेटा ए दे रखा है मेरे बच्चों को कितना? πr²। राइट। पहला उसने बोला किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा? रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेडियस का मतलब हमें क्या निकालना है बेटा? dA/dr। क्या निकालना है मेरे बच्चों? dA/dr। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, वेरिएबल पहचानना कंपलसरी कंडीशन है। यहां पर वेरिएबल कौन है? r। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और वेरिएबल कौन हो गया तुम्हारा? r हो गया। पाई यहां पर क्या हो गया बेटा? पाई कांस्टेंट हो गया। पाई क्या हो गया मेरे बच्चों? कांस्टेंट हो गया। तो मेरे बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं तुमसे, तो पाई कांस्टेंट, और हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका? आर का, सॉरी r² का। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? r के रेस्पेक्ट में। भूलना मत इस बात को। तो बेटा क्या हो जाएगा यहां पर बेटा? पाई बेटा r² का कितना होगा? सोचिए जरा। पावर आगे तो 2 आगे, पावर में से 1 कम, और बेटा r का r के रेस्पेक्ट में। मैं 1 भी लिख सकता था, बट अब जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कर रहे तो हमें एक्चुअलिटी देखनी पड़ेगी। तो r का r के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो रिजल्ट कितना आ गया यहां पर? 2 पाई, और 2 में से 1 गया तो r का r के रिस्पेक्ट में 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें r के रिस्पेक्ट में इसको करना हो तो हम कुछ ऐसे करेंगे, और r की वैल्यू कितनी दे रखी मेरे बच्चों को? 10 सेंटीमीटर। तो भैया क्या रख दोगे वैल्यू? 2 पाई इंटू 10। तो टोटल आ गया आपका 20 पाई। बोलो बच्चों बात समझ में आई है? दोबारा समझाओ। डन इट। ये किसके रेस्पेक्ट में था बेटा? रेडियस के रेस्पेक्ट में। अगर अब मैं कहूं कि इसको r को 10 ले रखा, अब की बार किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा? विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो अगेन मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? πr²। a इज इक्वल टू कितना लिखता हूं मैं बेटा? πr²। तो अब मेरा बच्चा क्या निकालेगा बेटा? dA/dt। dA/dt क्या हो गया? फिर से वही पाई। मेरे भाई को करना है यहां पर क्या करना है बच्चों? ये भाई पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई तो बाहर आ गया। कितना हो गया? d/dt किसका बेटा? r² का। अब ध्यान से समझो, मैंने उस टाइम dr यूं ही लिखा था, वरना मैं 1 भी लिख देता। आप सोचोगे क्या यार सर छोटा सा कंसेप्ट समझाने लग रहे हो। अरे भाई मैंने लिखा सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा dA/dt इज इक्वल टू पाई। बेटा जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं कि यहां पर पावर आगे आ जाती है, तो 2 आगे आ गया। कितना आ गया बेटा? 2 आगे आ गया, और यहां पर r की पावर 2 माइनस 1 हो गई। यही रूल है, पावर आगे पावर में से 1 कम। और बेटा अगर मैं यहां पर मेरे बच्चों से बात करूं, यहां पर मैं अपने बच्चों से बात करूं तो पावर का हुआ है सिर्फ। अब r का करोगे तो dr/dr नहीं लिखोगे बेटा, dr/dt लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? dr/dt। तो देखिए बेटा
सोचो, ये हो गया 2 पाई आर, और इनटू में क्या आ गया बेटा, डी आर बाई डी टी। सबकी वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 3 सेंटीमीटर। तो रखिए जरा इसके अंदर बेटा, ये हो गया 2 पाई बेटा, आर की जगह आर की जगह 10 और डी आर बाई डी टी की जगह बेटा 3। तो कुल मिला के मेरे बच्चों के पास आ गया 60 पाई, और टाइम के रेस्पेक्ट में एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट भी लिखो, बहुत अच्छा लगेगा। बोलो बेटा, दो कंसेप्ट समझ में आ गए कि रेडियस के रेस्पेक्ट में ऐसे करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे करते हैं। किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर। हाँ, एक और बात बेटा, जैसे आपने किसी भी बुक का क्वेश्चन सोल्व किया और आपसे अगर कोई, देखो मैं तो पीवाईक्यू कर रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस और करवाने चाहिए आपको, तो बेटा कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस, उस बुक का नाम लिख के जरूर भेज दें। हम जो लास्ट में वीडियो बनाएंगे डाउट सेशन की, वो जरूर आप लोगों के पास पहुंचेगी। तो ये मेरा फंडामेंटल है कि बेटा आप लोग क्वेश्चन निकालो अपनी अपनी बुक, जो जो टीचरों ने लगवा रखी है, जो जो आप लोग खुद प्रेफर कर रहे हो अपने लिए, और जो क्वेश्चन आपसे ना निकले उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें बेटा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखिए। इस फंडामेंटल को यहां से अब हटा देते हैं। अब आ जाओ भाई साहब, आपने दो चीजें पढ़ ली, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं नेक्स्ट करूं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें आर खुद 2x + 1 दे रखा है, तो इसमें क्या करना है मेरे बच्चे, ए क्या था तुम्हारे पास यहां पर, पाई आर स्क्वायर। अब की बार ए को किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। नो डाउट दो तरीके हैं, या तो जो आपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल समझा था उससे कर लो, और अगर उससे ना करो तो डायरेक्ट भाई साहब एक बेसिक फंडामेंटल है, जिसकी शकल जिससे मिले उठा के रख दो। मतलब आर 2x + 1 दे रखा है, आर कितना दे रखा है बेटा 2x + 1 दे रखा है, तो आर की जगह बिना सोचे 2x + 1 रख दो। कैसे बेटा, a = बेटा पाई, आर की जगह कितना 2x + 1 रखो यहां पर, और उसका क्या कर दो बेटा स्क्वायर। क्या कर दो उसका बेटा स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पर लिखूं बेटा, तो अब मुझे करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि आर तो गायब हो गया, अब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, और एक्स की टर्म भी आ गई। तो बेटा अगर मैं एक्स के साथ इसको करूं तो कितना हो जाएगा यहां पर बेटा, dA/dx = बेटा पाई। पाई तो कांस्टेंट था, पावर आगे, फिर 2x + 1 की पावर 1, 2x + 1 की पावर 1। और बेटा ये तो पावर का हुआ है, अंदर वाली टर्म का और करो, तो बेटा 2x, 2 कांस्टेंट, x का कितना हो गया मेरे बच्चे 1, और 1 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का भाई 2x + 1 का करना पड़ जाए मान लो, तो बेटा 1 का तो 0, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, इट अ प्योर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटा। और 2x में x का 1 हो गया, सिर्फ क्या लिखोगे बेटा 2 इनटू में 2, तो रिजल्ट आया मेरे बच्चों के पास 4 पाई 2x + 1, दैट्स द आंसर। ये हमारा तीसरा फंडामेंटल हो गया कि जब हमें x के रेस्पेक्ट में करना हो तो या तो r की वैल्यू सीधी पुट कर दो, सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट है, कभी गलती होने के चांस ही नहीं रहेंगे। अब आ जाओ विद रिस्पेक्ट टू p। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू p करूं बेटा, तो आपको क्या करना है, देखिए चलिए इधर देखिए, एक ही स्लाइड पे आपने पूरा समझा है, इसको थोड़ा सा और समझना अभी। अब है विद रिस्पेक्ट टू p, देखो a होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, बेटा p होता है आपके पास 2 पाई आर। कौन कौन एग्री मेरी बात से, कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा। a = पाई आर स्क्वायर और p = 2 पाई आर। अब मेरी बात सुनिए बेटा, अगर मैं कहूं कि मुझे dA/dP चाहिए,
विद रिस्पेक्ट टू पी है तो इसका मतलब डी ए बाई डी पी चाहिए। तो एक बात ब्रेन में डालो, इसको पैरामेट्रिक फंक्शन से याद करो कि अगर एक्स थीटा में है और वाई थीटा में है, एक्स टी में है वाई टी में है, तो क्या करो, x को t के रिस्पेक्ट में कर दो, y को t के रिस्पेक्ट में कर दो। ये तुम डिफरेंशिएशन में सीख के आए हो। तो अब बेटा क्या होगा यहां पर, अगर मैं यहां पर बात करूं तुमसे तो कितना हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dA को dr के रिस्पेक्ट में कर देता हूं और dp को भी यानी p को भी किसके रिस्पेक्ट में कर देता हूं, r के रिस्पेक्ट। एरिया भी आर के रेस्पेक्ट में और पैरामीटर भी किसके रेस्पेक्ट में बेटा, आर के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो भैया डी ए बाई डी आर सीधा है, अभी भी निकाला था, 2 पाई आर लिख दो इसका। और डीपी बाई डी आर निकालोगे, यहां पर डीपी बाई डी आर निकालोगे तो 2 पाई तो कांस्टेंट और आर का कितना हो जाएगा बेटा 1, तो नीचे कितना आ गया बेटा 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा। अब वो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर बोले तो आर 10 रख दो, आंसर आ गया आपके पास। और यूनिट क्या लिखोगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये बात भी ध्यान रखना, कई बार एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आता है तो यूनिट चेंज करके रखते हैं वो लोग, और अगर यूनिट चेंज हुई मेरे बच्चों तो फिर आंसर बेशक करेक्ट हो। उसके बाद आ गया बेटा लास्ट कंसेप्ट इसका, किसके रेस्पेक्ट में टाइम, मतलब ये बात आ गया होगा समझ में कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे निकालना है। मैंने तो एक क्वेश्चन समझाया, मैंने बताया ना जो पीवाईक्यू में आए हैं वो मैं दोबारा इसके पार्ट 2, इस वीडियो के पार्ट 2 में लेके आऊंगा बेटा। लेकिन फिलहाल ये बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ का फंडामेंटल समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे इसकी बात करूं तो A इज इक्वल टू, सबको पता है कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। देखो दो फंडामेंटल अगर d की वैल्यू दे रखी तो d के रिस्पेक्ट में कर दो, r की वैल्यू दे रखी तो r अभी बताया, जैसे ये कितने के बराबर होता है 2r के बराबर, तो मेरा बच्चा क्या कहेगा dA बाई dr निकाल लेगा, कितना हो गया 2 पाई r, समझ गए हो गया अब तो 2 पाई r क्यों। और इसका भी dd बाई dr कर दो, कितना हो गया बेटा 2। कुछ नहीं करना, हमें एक ही फंडामेंटल यूज करना, और वो क्या है भैया, हमें तो dA बाई dd चाहिए, तो वही काम हो गया, dA बाई dr लिख लो यहां पर पैरामेट्रिक फंक्शन के हिसाब से, और dd बाई dr लिख लो बेटा, क्या आ जाएगा dA बाई 2 पाई r अपॉन 2r, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, पाई r, तो पाई r की वैल्यू 10 है तो 10 रख दो, 10 पाई, इसका भी वही सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि d का क्या होगा बेटा सेंटीमीटर। पूरा फंडामेंटल समझ में आया या नहीं आया, ये पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ है बेटा। सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ का नाम आती, ब्रेन में केवल दो ही बात लानी है कि भैया बदलाव हो रहे हैं, जिसमें जिसके सापेक्ष यानी विच इज चेंज, विच चेंज और विद रिस्पेक्ट टू चेंज, अगर ये बात ब्रेन में रही तो गलती नहीं होगी बेटा। तो वीडियो का जो इंडेक्स में पहला पार्ट था वो खत्म हुआ बेटा। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा। अगर समझ में आया तो लाइक करना ना भूले वीडियो को, ताकि हमें पता होता रहे कि कितने बच्चे हमारे इस कंसेप्ट से एग्री हैं कि हमारी समझ में आ गया। चलिए बेटा, अब मैं नेक्स्ट बात करूं अगर, तो बेटा दूसरा था आपका, अभी बताया मैंने इंक्रीजिंग और बेटा डिक्रीजिंग। बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी दो फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है, लिख देता हूं बेटा मैं, जरा ध्यान से समझे बेटा। विदाउट डेरिवेटिव, और दूसरा फंडामेंटल होता है विद डेरिवेटिव। स्टार्ट करने से पहले बात बता दूं इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा, विदाउट डेरिवेटिव विद डेरिवेटिव कुछ जगह पे दोनों लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चनों में केवल यही लग सकता है क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी आपके पास, और कुछ में ये लगाना आपके लिए सबसे जरूरी होगा क्योंकि इस फंडामेंटल को पूरा नहीं कर पाओगे। तो मन में आया कि सर कब ये लगाना है और कब ये लगाना है।
जब मैं इस क्वेश्चन को समझाना स्टार्ट कर दूं तो उसके मिड में बताऊंगा कि कब ये लगाना है और कब ये नहीं लगाना है। इस बात को जरूर ध्यान दे बेटा। अब अगर मैं बात करूं आपके पास यहां पर, तो बेटा देखो, विदाउट डेरिवेटिव और विद डेरिवेटिव। तो पहले विदाउट पे बात करता हूं बेटा। हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वन को, सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना है, x1 को ग्रेटर देन लेना है किससे बेटा, x2 से। कोई दो वेरिएबल लिए, x1 ग्रेटर देन है x2। आपको सोल्व करते टाइम f ऑफ x1 को ग्रेटर देन बना देना है f ऑफ x2, अगर बनता है तो। मतलब सीधी सी बात है, वेरिएबल से आपको फंक्शन बनाना है। वेरिएबल से आपको क्या बनाना है बेटा, फंक्शन बनाना है। और अगर फंक्शन में भी ये वाला साइन यू का यू यहां पर आया तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात ध्यान रखनी। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और आपने सोल्व किया और f ऑफ x1 ग्रेटर देन आ गया बेटा किससे, f ऑफ x2 से, तो ये बात समझ जाना कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर चले यूं और सोल्व होके ये यूं आ गया तो मेरे बच्चों समझ जाना ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। कोई डाउट? ये फंडामेंटल है आपका विदाउट डेरिवेटिव्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये कोई क्वेश्चन है, किसी ने मेरे से पूछा कि सर बताओ ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो बेटा मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले मेरे बच्चों मैं लूंगा x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है। मल्टीप्लाई x की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई। x की वैल्यू मेरे बच्चों कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है। तो तुम यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आया, सर आप इतनी आराम से क्या लिख रहे हो, पता हमें ऐसा है बेटा, ये ना इनइक्वलिटी है। क्या है मेरे बच्चों, इनइक्वलिटी। और इनइक्वलिटी एक वर्ड कहता है कि एवरी पैटर्न इज बी मेंटेन विद अ प्रॉपर वे। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया तो और आपने इनइक्वलिटी में कोई फंडामेंटल यूज नहीं किया और आपके मार्क्स 75 अबाउ है आपकी सीट के अंदर, तो फिर चेकिंग वाला ये ढूंढता है कि कहीं पेपर में कुछ कमी तो नहीं, क्योंकि 100 की अगर सीट है यानी 80 की सीट है, 80 आउट ऑफ 80 वाली सीट है मेरे बच्चों, तो फिर भाई साहब ये कमी ढूंढी जाती कि इस बच्चे ने कमी कहां कहां छोड़ी, इसने कमी कहां कहां छोड़ी है। तो फिर बात उठती है कि भाई इनइक्वलिटी की पैटर्न ही नहीं लगाया इसने, इसने तो डायरेक्ट लिख दिया। तो चलो भाई 2 नंबर में से 1 नंबर काट दो या हाफ मार्क्स काट दो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैंने ये लिखा था कि मेरा बच्चा समझ सके कि इसमें गड़बड़ क्या है। तो बेटा मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो मेरे बच्चे क्या हुआ यहां पर, 2x1 ग्रेटर देन है किससे बेटा, 2x2 से। उसके बाद क्या ऐड होना है, 3 ऐड होना है। क्या इनइक्वलिटी में फर्क पड़ेगा भाई, 3 बड़ा है 2 से। तो आप, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बेसिक फंडामेंटल से लड़ाई लड़ो मैथ्स की, कभी मात नहीं खाओगे। इसलिए पुराना मैथ आज भी परफेक्ट। ये जो शॉर्टकट्स बनते हैं ना बेटा, ये ठीक है कुछ जगह पे लग जाता है, हम भी यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअलिटी में जब तक आपको बेसिक फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। तो देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बड़ा होगा 4 से या नहीं होगा। बचपन में बच्चे सिखा, सॉरी आपके टीचर सिखाते थे बच्चों को, छोटे बच्चों को हम ऐसे ही सिखाएंगे 3 2 से बड़ा है। तो भैया क्या 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये बड़ा रहेगा, कहता हाँ जी कैसे, बोलो भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर सारा पॉजिटिव था। मैं कहा ठीक है। तो बेटा यहां पर हो गया 2x1 ग्रेटर देन 2 सॉरी एड 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 ऐड करने पर तो कितना हो गया बेटा, 2x1 प्लस 3 ग्रेटर देन है 2x2
प्लस 3, 2x1 प्लस 3 ग्रेटर देन है 2x2 प्लस 3। भैया जैसा था ऊपर वैसे का वैसा बन गया। अगर वैसे का वैसा बन गया तो आप क्या कहोगे यहां पर f ऑफ x1 ग्रेटर देन है किससे बेटा, f ऑफ x2 से। बात करेक्ट और नॉट करेक्ट? चले थे यहां से आ गए यहां पर, क्या इन दोनों में कोई चेंजमेंट हुआ? मन कहते हैं नहीं दिख रहा हमें, नहीं नहीं तो ये कैसा हो, बोलिए मेरे बच्चों कैसा हो गया ये इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसा हो गया? अब कई बच्चों के मन में आ जाता है, साइंस के बच्चे बैठे हैं अभी तो वो कहते हैं सर ये तो हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा ना मेरे भाई मुन्ना ना। कहता दो तो फिर एग्जांपल। मैंने कहा ये यल्ले भाई इतनी लंबी बात क्यों सोच रहे हैं यल्ले? मैंने कहा चेक करके दिखा। तो बेटा आपने कहा x1 ग्रेटर देन किससे बेटा, x2 से। बनाते पहले फंक्शन फिर उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। बेटा मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। कितना हो गया बेटा, 3x1 ग्रेटर देन हो गया 3x2। फिर क्या कहोगे, एड 2 ऑन बोथ साइड। पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखो यार, मार्क्स काटे तो काटे कैसे टीचर, मार्क्स काटे तो भाई सीट इतनी प्यारी जानी चाहिए चेकिंग वाले के पास, जो आपके टीचर होंगे चेक करने वाले एग्जाम, तो बेटा यूं लगे कि हाँ यार ये बच्चा तो है कुछ। तभी टीचर के मन में आता है यार मैं इसको बहुत अच्छे से चेक करूंगा। और फिर जब वो बहुत अच्छे से चेक करे और कोई कमियां ना मिले तो बेटा फिर यही लिखा जाता है सीट के ऊपर, ऐसे यूं बड़े प्यार से लिखा जाता है बेटा। ये लो जी, तो क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करना है, दैट्स द रूल। चलिए बेटा ऐड कर दो यहां पर 3x1 प्लस 2 ग्रेटर देन बेटा 3x2 प्लस 2। लेकिन बेटा ये नहीं है फंक्शन, फंक्शन इसका रेसिप्रोकल है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। यहां पर मैंने कहा 3 बड़ा है 2 से, आपने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कह रहे जी कर दो। सर 2 ऐड कर दूं, मैं कहा जी कर दो। ए येलो, क्या साइन पर कोई फर्क पड़ा? बोल जी नहीं पड़ा। क्या 11 ग्रेटर देन 8 से? कहता जी बिल्कुल सही चला है यार। मैंने कहा जी रेसिप्रोकल कर दूं। जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो बेटा ये 1/11 ये 1/8। बचपन में छोटे छोटे थे तब सिखाया जाता था इधर 11 इधर 8 है, इधर 11 इधर 8 है, तो बताओ कौन सा साइन लगेगा? तो मैम या सर यूं बोलते थे बेटा 11 और 8 का एलसीएम लो, 88, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, फिर पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा। 88 इधर भी 88 इधर भी। याद है, भूल गए बचपन का खेल? अरे अब तो तुम बड़े हो यार, वैसे भी बता सकते हो, बट मैं बता रहा हूं भैया जी ये 8 हो जाता था और ये 11 हो जाता था, और हम लिख देते थे कि 8 छोटा है 11 से, चले इधर से आ गए इधर। डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं हुई, जल्दी बोलिए। तो हुई। अब मैं यहां भी कर रहा हूं बेटा रेसिप्रोकल करने पर 3x1 प्लस 2 और 1/3x2 प्लस 2 सीधा है, ये क्या आ जाएगा बेटा लेस देन, और ये हो जाएगा बेटा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। दैट्स ऑल। तो बेटा ये होता है, ऐसे ही जब हम नेगेटिव साइन लगाते हैं तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि भैया 5 बड़ा है 3 से, मैं कहा हाँ जी भाई साहब पूरा। फिर अगर मैं कहूं यहां पर कि -5 और -3 का कहोगे आप रेसिप्रोकल, तो ऑन दैट सिचुएशन आप ये कह सकते हो कि द इनइक्वालिटी चेंज इट्स साइन, इनइक्वालिटी चेंज इट्स साइन। तो ये फंक्शन अब डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बोलो जल्दी बेटा बात समझ में आई है, दोबारा समझो। तो चलिए अभी नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो नेक्स्ट बात करूं तो यहां पर अगर मैं डेरिवेटिव, ये तो विदाउट डेरिवेटिव था, अगर मैं अब बात करूं तो विद डेरिवेटिव अगर ये बात की जाए तो बेटा एफ ऑफ एक्स जो भी दे रखा हो इसका डेरिवेटिव करना है।
डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन करना है, ये विद डेरिवेटिव, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको 0 के बराबर रखना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद किसके बराबर रखना है बेटा? 0 के बराबर रखना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। और जब x की वैल्यू निकल जाए तो आपको एक इंटरवल बना लेना है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जो भी आपकी वैल्यूज आए। ये ओपन इंटरवल बनाना है क्योंकि क्लोज होते ही ये नॉर्मल, अभी बता रहा हूं बेटा, और ए बी और फिर बी से आपको इंफिनिटी, इस टाइप के इंटरवल बना देना। हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं। अगर बेटा सारे ओपन इंटरवल है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और अगर क्लोज इंटरवल है या आप एफ ऑफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये इक्वल का साइन है तो नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पे डिस्कस करेंगे। और अगर ओपन ब्रैकेट है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और अगर क्लोज ब्रैकेट्स में से है तो नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चनों में बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालने के। तो अभी सीबीएसई पे कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन करवाएंगे एनडीए के, और उसके सीबीएसई के और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि बेटा यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है, और यहां पर एक नॉर्मल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए पहले सिर्फ ये करना है कि ये कोई क्वेश्चन दे रखा था, कोई एफ ऑफ एक्स था, आपने एफ ऑफ डैश एक्स निकाला, एफ ऑफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, एक्स की वैल्यू फाइंड करी, एक इंटरवल बनाया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी से ए से बी और बी से इंफिनिटी ले लिया बेटा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं मैं आपको बेटा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 50, बस ये कोई क्वेश्चन दे दिया आपको। तो बेटा मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन तब सोल्व करवाऊंगा जब पी वाई क्यू करवाऊंगा बेटा। एफ डैश एक्स सबसे पहला काम, एफ डैश एक्स सबसे पहला काम, तो कितना हो गया बेटा यहां पर 2x प्लस 6। ये पहला काम था हमारा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। यही तो बताया था कि भाई फंक्शन आपको मिलेगा, मेरा बच्चा उसका डेरिवेटिव करेगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। फिर एफ डैश एक्स को कितने के बराबर रखेगा? 0 के, ये मेरा सेकंड स्टेप था। फिर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको रखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है? इंटरवल बनाना है, ये मेरा थर्ड स्टेप था। उस इंटरवल में के बीच की वैल्यू रख रख के चेक करेगा मेरा बच्चा यहाँ पर ए माइनस इंफिनिटी से ए से बी, बेटा बी से इंफिनिटी, इसके बीच की वैल्यू रखेगा वो। ये किसके अंदर रखनी है बेटा? एफ डैश एक्स के अंदर रखनी है। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई वैल्यू रखने के बाद उस इंटरवल में, तो इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव आई तो डिक्रीजिंग। ये पैटर्न है, ये स्टेप बना दिए मैंने आपके लिए, वो फोर्थ स्टेप है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एफ डैश एक्स को तीसरे, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप की चलते हैं कि एफ डैश एक्स को कितने के बराबर रखना है बेटा? 0 के बराबर रखना है। एफ डैश एक्स को कितने के बराबर रखना है बेटा? 0 के बराबर। तो रखिए 2x प्लस 6, तो बेटा 2x इज इक्वल टू, बेटा x इज इक्वल टू, एक की वैल्यू आई, 2 आ जाती है तो 2 के इंटरवल, 3 आती है तो 3 के इंटरवल। अगर अब मैं आपसे बात करूं कि हमारे स्टेप हो गए, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे क्या करना? तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ना है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिख लेना। और बेटा x की वैल्यू कितनी रख देनी यहां पर? -3। ठीक है, एक वैल्यू है, अगर 2 होती तो 3 इंटरवल बन जाते, अब एक वैल्यू है तो 2 इंटरवल बनेंगे, 3 वैल्यू होंगी तो 4 इंटरवल बन जाएंगे, 5 वैल्यू निकली x की, तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, तो हम उसमें कर लेंगे पी वाई क्यू में। तो बेटा माइनस इंफिनिटी से -3 और -3 से इंफिनिटी। तो मैं कमाल की बात बताता हूं, 2 नंबर में सीधा लिखा था फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये बातें ध्यान रखनी कि आपको इसी तरीके से करना। तो देखिए बेटा, पहले मैं
इन कंसेप्टों पे बात कर लेता हूं कि ये दो बने हैं, इसके बीच की वैल्यू, इसके बीच की वैल्यू इससे छोटा कितना हो गया बेटा -4, इससे छोटा कितना हो गया -5, इससे छोटा कितना हो गया अप टू कुछ भी -100 रखो, कुछ भी रखो मेरे बच्चों, तो क्या होगा यहां पर -4 रखो, -4 रखोगे तो f डैश -4, इसको थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं कि f डैश x की वैल्यू क्या होगी, -4 रखोगे तो बेटा -8 + 6, बेटा ये तो नेगेटिव आ गया भाई, -4 रखा तो क्या आ गया यहां पर, ये नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ गया तो सबको पता है ये स्ट्रिक्टली कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, 1% इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई मेरे से। सेम इधर आ जाए, अब -3 से बड़ा रख देते हैं, -3 से बड़ा 0 रख देता हूं, जो हमें इजी लगे ना बेटा वो रखो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने आप की इंटेलिजेंसी प्रूव करनी, हमें क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर वे में सेट करना है, इसी तरीके से स्टेप टू स्टेप चलना है। तो बेटा इससे जस्ट बड़ा 0 रख देंगे, 0 रखते ही ये क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव आते ही स्ट्रिक्टली क्या लिख दोगे बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो मेरे बच्चों क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा था जब मैं समझाऊंगा तो बताऊंगा कि कब कौन सा फॉर्मूला रखना है। जैसे अभी मैं कह दूं कि बेटा e की पावर x, अब ये बता चुका हूं, अभी तो PYQ करवाऊंगा तो और डीप से बताऊंगा बेटा, ये नहीं कि PYQ करवाऊंगा तो सीधा PYQ करवाऊंगा, भाई कंसेप्ट तो वहां भी समझाता हुआ चलूंगा तुम्हें, तो हम और ज्यादा डिस्कशन उसमें कर लेंगे। अभी तो फिलहाल ये वीडियो ये है कि करना कैसे, f ऑफ x निकालना है, f ऑफ डैश x निकालना है, f ऑफ डैश x निकालने के बाद सॉरी f ऑफ डैश x निकालने के बाद f ऑफ डैश को 0 के बराबर रखना है। सेकंड स्टेप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है, इंटरवल बनाना है, इंटरवल के बीच की वैल्यू रखनी है, उसके बाद चेक करना है अगर वो पॉजिटिव आया उस इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग है। मैंने क्वेश्चन भी समझाया, f डैश x निकाला, इसका f डैश x को 0 के बराबर रखा, ये सारा कंसेप्ट कर दिया। फिर कहते सर आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैंने आपको कहा था कि सॉरी मैंने कहा था कि कब विदाउट डेरिवेटिव और कब विद डेरिवेटिव होगा। समझ गए बेटा, कब विदाउट डेरिवेटिव और कब विद डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है आपको, ये बात ध्यान रखनी थी आपको। तो देखिए बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं कि कब कब लगाना है ये, तो बेटा अब मेरी बात समझो। मैंने कहा f ऑफ x इज इक्वल टू ये, कब विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा, तो बेटा हमने कहा f डैश x, f डैश x का क्या होगा बेटा e की पावर x, f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर x। अब मेरा बच्चा f डैश x को 0 के बराबर रखेगा, तो e की पावर x को 0 के बराबर रखेगा। क्या कोई फाइनाइट वैल्यू ऐसी हो सकती है जो e की पावर x को 0 बना दे? नहीं हो सकती ना। तो अगर नहीं हो सकती तो इसका मतलब इसके ऊपर डेरिवेटिव टेस्ट लगी। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती आपको, उसमें विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट लगना। दैट्स द ब्रेन जो आपको यूज करना है उस प्रेजेंट सिचुएशन में कि क्या x की वैल्यू निकल रही है तो f डैश x निकाल दो, और अगर नहीं निकल रही तो आप क्या कर दो बेटा e की पावर x कर दो। बोलिए मेरे बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये था आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट बेटा। इसके बाद है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, यहां पर अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं, मैक्सिमा मिनिमा की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो क्या होगा आपके पास मैक्सिमा मिनिमा में बेटा? मैक्सिमा मिनिमा में दो हैं आपके पास, एक होता है बेटा आपका लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एक तो कौन सा होता है बेटा लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और बेटा जो दूसरा होता है वो होता है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा,
दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा, दोनों को करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा बेटा। तो बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का भी एक ही पैटर्न होता है, विदाउट सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बेटा फर्स्ट ऑर्डर में और सेकंड ऑर्डर में एक कंसेप्ट कॉमन चलता है, एक कंसेप्ट थोड़ा सा डिफर हो जाता है। अगर मैं कहूं कि काम क्या चलेगा तो सबसे पहले मेरा बच्चा एफ ऑफ एक्स निकालेगा, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ डैश एक्स करेगा, एफ ऑफ डैश एक्स को, ये पहला स्टेप हो गया आपका, एफ ऑफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखेगा, वही सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, ये सेकंड स्टेप हो गया बेटा। उसके बाद यहां से टू फाइंड एक्स करेगा, वही सेम फंडामेंटल। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है तो ए और बी की जो भी एक्स की वैल्यू निकली ए और बी की उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसे ए से स्लाइटली लेस देन वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू, बी से भी स्लाइटली लेस देन वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव अभी हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक है बस यहीं पे रोक देना है इस क्वेश्चन को। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वही करना है बेटा, एफ ऑफ एक्स लेंगे, एफ ऑफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखें, सॉरी एफ ऑफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ डैश एक्स को जीरो के बराबर लेंगे, ये काम कॉमन चलना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू जो भी आई ए बी यहीं पे नहीं रुकना है, फिर क्या करना है बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ए वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आता है तो इसको हम लोकल उल्टा लिखेंगे बेटा, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा है, और अगर नेगेटिव आया तो बेटा लोकल मैक्सिमा है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, अगर ये बात तुम्हारे ब्रेन में रही तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है अब एक क्वेश्चन समझाता हूं दोनों से, इसमें स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन, फिर हम चेक करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से, वही डिसाइड करेगा कि मैक्सिमा और मिनिमा है। तो देखिए बेटा जैसे मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन ले लिया, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा बेटा, दोनों तरीकों से आप समझोगे, बाकी फिर पीवाईक्यू करवाएंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। पहले फंडामेंटल समझ लो सिर्फ एफ डैश एक्स, बेटा 2x माइनस 2, ये पहला स्टेप कंप्लीट, आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद एफ डैश एक्स को कितने के बराबर रख देना बेटा, जीरो के बराबर रख देना, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 2x माइनस 2 कितने के बराबर बेटा, जीरो के बराबर, तो 2x बराबर 2 और x बराबर कितना हो गया बेटा 1। कोई दिक्कत, x की वैल्यू निकल गई यहां पर, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 आ गया। अब क्या करना है बेटा, अब पहला तरीका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेना है, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 2x का कितना आ गया 2, ये वैल्यू रख के देखनी है, भगवान की दया से वैल्यू रख के देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x बचा ही नहीं, बचा होता तो हम लिख देते यहाँ पर। तो अब 2 क्या है बेटा पॉजिटिव है, तो आप क्या लिखोगे लोकल मिनिमा, ये तो पता चल गया पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा, ये तो सिर्फ टू चेक है, ये जो फंडामेंटल है ये टू चेक की तरफ लेके जाएगा आपको, टू फाइंड की तरफ नहीं, ये तो सिर्फ चेक करने का तरीका है कि भाई मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो लोकल मिनिमम आ गया, वैल्यू कितनी होगी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी लोकल मिनिमम वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह एक रख देना, तो एक का स्क्वायर, इसमें किसके अंदर एफ ऑफ 1 निकालना है आपको, जो भी एक्स की वैल्यू थी वो फंक्शन में रखनी है, तो वैल्यू कितनी आ गई एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5, बेटा 5 और 1 6 माइनस 2, ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डैश एक्स जीरो के बराबर, एफ डबल डैश एक्स चेक करना है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं करना तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक्स की वैल्यू जो भी आई है उससे स्लाइटली लेस देन, अब कई बच्चे कहते हैं सर स्लाइटली लेस देन क्या रखो, अरे जीरो रख ले यार,
क्या रख ले बेटा, 0 रख ले। स्लाइटली कही थी, अरे कोई नहीं थोड़ी देर के लिए कंसिडरेशन कर ले, 0 रखा तुमने, ये आ गया पॉजिटिव। कौन, एफ ऑफ एक्स। ये ध्यान देना है, किसके अंदर रखना है बेटा, एफ ऑफ एक्स के अंदर। एफ ऑफ एक्स आ गया पॉजिटिव, और अगर मैं 1 से थोड़ा सा ग्रेटर देन लिखूं तो 1 से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो 2 रख लेते हैं। 2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस 4 प्लस 5। बेटा 1 मिनट, हमने स्लाइटली ग्रेटर देन रखा ना एक्स की वैल्यू को। हाँ तो हो गया यहां पर। तो क्या आ रहा है बेटा, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो हर जगह क्या चल रहा है, ये पॉजिटिव, इसलिए क्या चलेगा बेटा आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन चलेगा। ठीक है, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 5, और जब आपने 0 रखा तो प्लस का 5। ठीक है, ये तो फंक्शन हर जगह क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है ही आपके पास। वैसे हमारे पास ये पैटर्न हो गया। तो बेटा जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसका जो एक और फंडामेंटल बच गया एब्सोल्यूट का, किसका बच गया बेटा, एब्सोल्यूट। बेटा एब्सोल्यूट में आप क्या कहोगे यहां पर, एब्सोल्यूट में जो आपको वो ये मिलेगा कि आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, फिर से एफ ऑफ डैश एक्स मिलेगा, लेकिन इसमें एक खास बात मिलेगी, एफ ऑफ एक्स के साथ एक ए बी का इंटरवल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, ए बी का इंटरवल मिलेगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे। ये ए ये बी, ये वैल्यू मिलेगी इनिशियल और फाइनल। एक इंटरवल होगा जिसके अंदर एब्सोल्यूट निकालना होगा आपको। एफ डैश एक्स करना है आपको, एफ डैश एक्स को कितने के बराबर रखना है, वही 0 के बराबर रखना है। एफ डैश एक्स को कितने के बराबर रखना है बेटा, 0 के बराबर रखना है। टू फाइंड करना है एक्स, बस यहीं पे रोक देना। यहां पर x की वैल्यू आपकी आ गई बेटा x1 x2 x3 कुछ भी आई। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अगर ये वैल्यूज x1 x2 और x3 की जो वैल्यूज हैं वो जो वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करती है उनको रखना है, और जो इस इंटरवल से बाहर है, मान लो x3 इससे बाहर है तो इसको भूल जाना है। करना क्या आप बेटा, अब आपको क्वेश्चन को सब डिवाइडेड कर लेना। कैसे, x इज इक्वल टू ए में और x इज इक्वल टू बी में। ये तो हो गई इनिशियल एंड फाइनल। और जो इन तीनों में से या चारों में से पांचों में जितनी भी वैल्यू है उनमें से जो वैल्यूज के बीच में लाई करती है दो कर रही थी तो मैंने 2 लिख दिया। तो जो वैल्यू इसके बीच में लाई करती है आपको वो इनके बीच में लिख लेनी है। अब फंक्शन को चेक करना है इस पे भी, इस पे भी, सॉरी इस पे भी, और बेटा इस पे भी, सब पे चेक करना है। अगर चेक करने के बाद एफ ऑफ ए, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ बी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्या होगी बेटा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, अब सुनिए जरा मेरी बात बेटा। मन में आता है कि सर ये तो ठीक है, हम समझ गए कि भाई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर, उसके बाद टू फाइंड एक्स, एक्स जो भी था ठीक है, लेकिन हमें क्या पता कि कौन सी मैक्सिमम मिनिमम है। बेटा अगर यहां पर ये कोई ग्राफ है आपके पास, ठीक है बेटा, ये जो है ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। लेकिन अगर एब्सोल्यूट की बात करूं तो ये जो पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और जो सबसे छोटा है इस इंटरवल में ये एब्सोल्यूट मिनिमा होगा।
यही है। इसकी एप्लीकेशंस आएंगे बेटा, एप्लीकेशंस में भी यही करना है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, जीरो के बराबर रखना है, कंडीशंस क्या होंगी बेटा। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल था कि जब हम पीवाईक्यू करें तो बच्चा इस बेसिक फंडामेंटल को पूरी तरह देख के फिर उसके बाद पीवाईक्यू सोल्व करना स्टार्ट कर। तो बेटा ये पार्ट 1 है इसका। जो पार्ट 2 है वो सीबीएसई के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो 2024 और 2025 में आए थे। तो बेटा पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद उस वीडियो को जब हम करेंगे तो उसमें आप सारा का सारा सोल्व बड़े आराम से कर पाओगे। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही है। आप जो सेकंड काम करेंगे बेटा वो ये है कि इसको अच्छे से देख के सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक बात बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें बेटा। मैक्सिमम शेयरिंग रखें अपने चैनल्स की आप लोग बेटा। और एक और बात, कमेंट बॉक्स में वो जरूर भेजें जो क्वेश्चंस आपके लिए, आपकी बुक की आपके लिए परेशानी बने हुए, ताकि हम लोग एक डाउट सेशन नाम की वीडियो एओडी पे बनाएं और आपके लिए हम सोल्व करें बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए। अगली वीडियो में हम सीबीएसई के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस वन। इसके लिए बेल आइकन को हिट जरूर कर लें ताकि वीडियो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।